लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है उससे महागठबंधन में हलचल मच गई है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिस इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था वह आज के दिन में समाप्त हो चुका है। दरअसल बक्सर यात्रा के दौरान जब तेजस्वी यादव से दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन में हुए बिखराव, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से अलग अलग चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि इस गठबंधन का गठन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था। उन्होंने कहा कि ये तो पहले से ही तय था कि इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक में सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही ये गठबंधन है। तेजस्वी यादव ने भले ही इंडिया ब्लॉक के खत्म होने के लेकर ही दिल्ली में इसके संदर्भ में बयान दिया, लेकिन इसे लेकर अब बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। खासकर महागठबंधन में वही चुनाव से ठीक पहले अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है। बता दें आपको कि इधर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बयान दिया है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए गठजोड़ जो है वो हालात के हिसाब से होगी। और ऐसे में ऐसे सवाल उठते हैं कि विपक्ष का क्या होगा, कांग्रेस का आखिर क्या होगा। इंडिया ब्लॉक अगर टूट गया तो फिर आगे किस तरह से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। इतने पुरजोर और जोरदार तरीके से शुरू हुआ ये गठबंधन क्या वाकई खत्म हो चुका है, ये एक बड़ा सवाल है। ये लोकसभा चुनाव के लिए था गठबंधन, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो जो इंडिया गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय स्तर पे अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठे लड़ना है या अलग लड़ना है। तो क्षेत्रीय जो दल है वो निर्णय लेंगे कि साथ में लड़ना है या अकेले लड़ना है, ये पवन खेड़ा कह रहे थे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अलग अलग जो क्षेत्रीय दल हैं वो तो जवाब दे रहे हैं और जवाब जो दे रहे हैं वो साफ तौर पर कांग्रेस के विरोध में है। यानी कि कुल मिला के वो कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के संदर्भ में ये गठबंधन बना था और अब अकेले अकेले सभी लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के। स्वागत है सर आपका। कमल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। और रवि अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रमोद सिन्हा जी आपके साथ करते हैं। प्रमोद जी, किस तरह से देखा जाए, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बना था और लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन खत्म हो चुका है, वाकई ऐसा है क्या? लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त कमल जी का रुख कर लेते हैं। कमल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमल जी, ये गठबंधन वाकई टूट गया है? लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था क्या ये गठबंधन? देखिए, सच्चाई तो यही है कि ये जो गठबंधन था लोकसभा तक का था, लेकिन परिस्थिति जो है उसके हिसाब से फिर गठबंधन बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। राज्य का चुनाव जब होगा तो वहां ये देखा जाएगा कि कौन सा दल कितना मजबूत है, उसके हिसाब से उसके साथ निगोशिएशन होगा। तो हमारे मीडिया के प्रमुख ने जो कहा कि ये जो गठबंधन था ये लोकसभा तक का था, आगे परिस्थिति के हिसाब से हम लोग गठबंधन बनाएंगे। और देखिए, पहले भी यूपीए था, पूरे देश में यूपीए था, बिहार में महागठबंधन के नाम से हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं। तो परिस्थिति जैसी होगी उसके हिसाब से फिर एक दूसरे के करीब लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि चलिए इंडिया गठबंधन तो टूट गया, महागठबंधन के क्या हालात है बिहार में? नहीं, पहले तो महागठबंधन ही चुनाव लड़ा था ना बिहार में। नहीं, वो तो आप बता रहे हैं ना कि ये जो टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, जिस बात को आप बता रहे हैं वही मैं पूछ रही हूँ। महागठबंधन अभी है, बरकरार है या ये भी टूट चुका है? नहीं, महागठबंधन बरकरार है।
उसमें बातें होंगी, दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व बात करेगी और हमको लगता है कि निश्चित रूप से हम लोग मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है प्रमोद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। रवि जी, क्या ये अवसरवादी गठबंधन होते हैं, ये जो गठबंधन होते हैं, ये क्या मौके को देख के बनाए जाते हैं कि किस तरह का मौका है, कैसे गठबंधन है? और जो गठबंधन होते हैं, अगर वो अपने हित, अपने फायदे के लिए हो या किसी एक पार्टी, किसी एक विशेष व्यक्ति के फायदे के लिए हो, तो ऐसे गठबंधन क्या टिक पाते हैं? इस तरह के गठबंधनों का कोई औचित्य है? रवि जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, अनम्यूट करिए प्लीज। जी बिल्कुल। जी अब जी हाँ। नेहा जी, मैं समझता हूँ लोकसभा चुनावों से पहले मैंने शुरुआत से एक बात कही थी कि इंडिया गठबंधन ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो इसका दारोमदार जिसने नींव रखी वो ही सबसे पहले इससे अलग हो गई। तो मैं जो नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद से अब जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने केजरीवाल जी का समर्थन करके ये स्पष्ट कर दिया है कि गैर कांग्रेसी गठबंधन कोई नया बनने जा रहा है, मतलब ये तय है कि अब कोई एक नई भूमिका तैयार हो रही है, क्योंकि आगे बिहार में चुनाव है और ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत ये सब हो रहा है। और अब जिस प्रकार का बयान बिहार से जो है लालू प्रसाद की पार्टी जो है तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, तो उसके बाद अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि इस गठबंधन को आखिर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब किसी नए गठबंधन की बात होगी। मतलब यह है कि अगर ये जीत जाता, सोचिए अगर यह गठबंधन जीत जाता तो क्या होता। सवाल ये है, मतलब 5 साल की स्थायी सरकार क्या दे पाता। बात ये है, और जनता इस बात को समझती है, समझ रही है कि आखिर अगर ये गठबंधन बना वो इतनी आसानी से पूरा खत्म हो गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिर गठबंधन करने से पहले तो जो सोच होती है, अगर उस सोच पे पूरे नहीं उतर पाते तो उसके बाद क्या वो गठबंधन इस प्रकार से पूरी तरह से खत्म कर दी जाए। मतलब जनता की भावनाओं के साथ एक बड़ा खिलवाड़ मैं समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने अब एक बात कह दी कि लोकसभा चुनावों के लिए ये गठबंधन किया गया था, तो यह बात पूरी तरह से पब्लिक के सामने क्लियर होनी चाहिए कि यह गठबंधन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए रहेगा, उसके बाद यह खत्म हो जाएगा। अब देखिए, गठबंधन के अंदर ही दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ रहे, लेकिन वही मतलब पंजाब के अंदर जो है केजरीवाल अकेले लड़ रहे थे। अब केजरीवाल दिल्ली से लड़ रहे हैं तो कांग्रेस के खिलाफ है उनके, लेकिन कांग्रेस अब जो है टीएमसी और जो है टीएमसी ने समर्थन दे दिया, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने समर्थन दे दिया, मतलब अखिलेश यादव ने, और शिवसेना ने भी दे दिया। मतलब जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली है, जो उद्धव ठाकरे वाली है, उसने भी समर्थन दे दिया। मतलब कुल मिला के पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि गैर कांग्रेस एक नया गठबंधन बनने जा रहा है, मतलब फिर एक नए गठबंधन की शुरुआत हो सकती है। तो ये एक नए गठबंधन की शुरुआत हो सकती है। मैं इस पर आऊं, लेकिन उससे पहले लोलारख उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए, नेता हैं आरजेडी के। लोलारख जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, सवाल इस बात को लेकर, तेजस्वी यादव ने कहा कि जो गठबंधन इंडिया ब्लॉक बना था, इंडिया गठबंधन जो बना था, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था। मतलब कुल मिलाकर अब ये माना जाए कि खत्म हो गया है गठबंधन। नहीं, ये गठबंधन खत्म कैसे है ये नहीं समझ में आ रहा है जो लोग कहना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारा बिहार में तो कांग्रेस से गठबंधन बराबर बना हुआ है। हाँ, हमारा गठबंधन कांग्रेस से बराबर बना हुआ है। अब लोकसभा का चुनाव था, वो अपना लोग बना लिए। अब इसमें जो है, जब आगे जो चुनाव आएगा वो जो है अपना तो भाई वो तो वही है उनका। तो मतलब इससे तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि इंडिया ब्लॉक जो है वो खत्म हो चुका है, ये गठबंधन खत्म हो चुका है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि महागठबंधन अभी चालू है, बस इंडिया गठबंधन खत्म हुआ है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, इंडिया गठबंधन खत्म है बस। कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन अभी बरकरार है बिहार में? वो तो पहले से सुनिए वो तो पहले से दिल्ली जो है बिहार में देख रही होंगी, हम लोग मिलके लड़ते हैं बहुत पहले से। और मैडम मैं प्रदेश महासचिव प्रवक्ता हूँ यूपी का। जी हाँ, यूपी का मैं प्रदेश महासचिव प्रवक्ता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, ये बताइए, देखिए आप यूपी से भी क्योंकि बिलोंग करते हैं, अब सवाल इस बात को लेकर है कि अब देखिए दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, विधानसभा चुनाव, अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है,
ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है, कांग्रेस विरोध में लड़ रही है। अब ये बताइए कि एक तरफ गठबंधन, एक तरफ हम कहते हैं कि देखिए ये सब समान विचारधारा वाली पार्टियां, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि ये करप्ट है, ये भ्रष्टाचारी है, वो दूसरा उनको कह रहा है कि ये भ्रष्टाचारी, मतलब कुल मिला के दोनों भ्रष्टाचारी अपने एक दूसरे को बता रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ साथ लड़ना, दूसरी तरफ एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताना। भारतीय जनता पार्टी है, न कि ये आप पार्टी या कांग्रेस। हाँ, भ्रष्टाचारी तो भारतीय जनता पार्टी है। ये लोग प्रदेश को, देश को बेचने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन बेच तो पाएंगे नहीं, और नहीं बेच पाएंगे तो ये लोग जो है वो जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं। और इन लोगों की एक आदत तो है, अब वो प्रधानमंत्री हैं इसलिए ज्यादा पेपर में छपते हैं, हम लोग विपक्ष के हैं इसलिए बहुत कम छपते हैं। तो तेजस्वी यादव को इस तरह का बयान देना चाहिए क्या, आपको लगता है? मीडिया हो, यदि ये कर रही है तो मीडिया को चाहिए कि सामने जो है खुल करके हर पार्टियों की बात रखे। नहीं, हर पार्टी के लिए तो सर प्रवक्ताओं को बुलाते हैं ना हम लोग। आप लोग अपनी पार्टियों की बात रखते तो हैं, खुलकर रखते हैं, हम कब मना करते हैं। लेकिन देखिए सवाल वो आपकी बात है ना, वो मैं नहीं कर, आपकी बात आप तो हमको बराबर याद करती हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो बिहड़ मीडिया वाले हैं ये तो मोदी को ही लेके चल रहे हैं। जो व्यक्ति जो है 10,000 का कपड़ा 10,000 का कपड़ा दिन में 4 बार पहनता हो, और उसके बारे में ये देश की बात लोग करते हैं, तो ये कहाँ तक न्याय है? नहीं, ठीक है। देखिए रवि जी अभी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उन्होंने कहा कि अगर ये पार्टी सत्ता में आ जाती तो ये तो जनता के साथ धोखा कर देती। अगर ये गठबंधन अगर सत्ता में आ जाता, इंडिया गठबंधन, तो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होता, क्योंकि ये पहले तो कहा नहीं गया था कि लोकसभा चुनाव के लिए उसके बाद ये टूट जाएगा गठबंधन। नहीं, ये इनका जो कांग्रेस का, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि धोखा नहीं है, हम लोग धोखा नहीं देते, हम लोग जहाँ रहते हैं मजबूती रखते हैं, और मजबूती के साथ हम लोग जो है खड़े हैं। मेरा जी सवाल ये भी बनता है कि अगर जो ये कहते हैं कि मोदी जी 10,000 का कपड़ा डालते हैं, मैं समझता हूँ उस मोदी जी को वहां पर बिठाने का काम देश की जनता ने किया है। और खासकर ना तो मीडिया तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ना ही कोई पार्टी प्रवक्ता तय करेगा, और मुझे लगता है कोई पार्टी का नेता भी तय नहीं करेगा, ये तय करती है देश की जनता। अगर जनता मैंडेट दे रही है उनको, और कई सब राज्यों में लगभग जिस प्रकार से बीजेपी जीत रही है, और मोदी जी के नाम पर जीत रही है, मैं कह रहा हूँ बीजेपी के नाम पर नहीं जीत रही, जितने भी सीटें निकाल रहे हैं वो मोदी जी के नाम पर निकाल, तो हम उसको नकार कैसे सकते हैं, हम उसे नकार कैसे सकते हैं? जो व्यक्ति बहुमत न सिद्ध किया हो, जनता जब बहुमत दे रही है, मैंडेट दे रही है, तो उसको आप ये मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो देश की जनता का मैंडेट है। ठीक है, अच्छा ठीक है। देखिए लोलारख जी, अभी ये भी खबर है, अभी रवि जी भी ये बात कह रहे थे कि देखिए अब जो एक गठबंधन नया बन रहा है, एक नई खबर है कि एक नया गठबंधन बन रहा है, और वो उस गठबंधन में कांग्रेस गठबंधन से बाहर है, मतलब तमाम जो क्षेत्रीय दल है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लोग कहना चाह रहे हैं, अपने मन की फड़ास निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस अलग थलग नहीं है, कांग्रेस कहीं न कहीं लोगों का, अभी देखिए आपके ये झारखंड में चुनाव कहाँ हुआ था? अभी हुआ है सर, हाल ही में हुआ है। अरे अभी जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में भी कांग्रेस जनता वो राष्ट्रीय जनता दल और ये झामुमो मिल करके चुनाव लड़े थे। तो उस दौरान तो सब लोग एकता का रूप तो है ही है। नहीं, वो देखिए अभी रवि जी कह रहे हैं 2 लड़कों की जो जोड़ी थी वो टूट गई। यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल है वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक से कांग्रेस पार्टी को कमल जी बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, कह रहे बाहर निकाल देना चाहिए। पहले नेहा जी वो राजनीतिक विश्लेषक हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, समझ में नहीं आया। जो सच्चाई सवाल, जो आदमी मैं कह रहा हूँ, सुनिएगा नहीं तो मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं डिबेट में इस तरह का डिबेट में शामिल नहीं होता हूँ। जोड़ी है, जब गठबंधन से वो निकल चुके हैं तो सवाल तो खड़ा होगा ना, जनता तो पूछेगी ना। आप पहले बात तो सुन लीजिए ना, जनता आप भी है, तो आप कहिए कि आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। इनसे कौन बात करेगा? मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन बनते और बिगड़ते रहते हैं। क्या नीतीश बाबू हम लोग के गठबंधन में नहीं थे? आज वो किस गठबंधन में है?
तो गठबंधन बनता है बिगड़ता है ये बड़ी बात नहीं है। सच तो ये है कि अगर आप सवाल उठाइए कि 10 लाख का वो कोट पहनते हैं तो विशेषज्ञ महोदय को मिर्ची लग जाती है क्या? टेनी साहब चुनाव जीत गए तो उपासना हो गए क्या? की हो रही है बात, हो रही है प्रधानमंत्री जी की। नहीं, टेनी साहब चुनाव जितना पार्ट साहब का अगर पैमाना है, बहुत ऐसे क्रिमिनल है चुनाव जीत जाते हैं तो वो पार्ट साहब आदमी है। तो मैंडेट क्यों नहीं मिला? मैंडेट इसलिए नहीं मिला आप लोगों को। तो अगर अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। नहीं, यहाँ गठबंधन की बात हो रही है। एक सेकंड, कमल जी, ये गठबंधन की बात हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी को दिक्कत है तो कांग्रेस से दिक्कत है, अरविंद केजरीवाल को दिक्कत है तो कांग्रेस से दिक्कत है, अखिलेश यादव को दिक्कत है तो कांग्रेस से दिक्कत है। ये दिक्कत इतनी क्यों है कांग्रेस से सर? मैं बता रहा हूँ आपको, दिक्कत कहीं किसी को नहीं होता है। चुनाव से पहले सारी पार्टियां चाहती है कि अधिक से अधिक सीटों पर मैं चुनाव लड़ूं। जी, लोलारथ जी में आ रही है। हाँ। लेकिन कांग्रेस जो है ना, इस देश के विपक्ष की धुरी है। लोलारथ जी की धुरी है। एक सेकंड, कमल जी कांग्रेस को टच करके ही जाना होगा। हमारे साथ लोलारथ जी ना फोन लाइन पे जुड़ा हुआ है। मैं एक बार बता देती हूँ, रवि जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, कमल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और लोलारथ जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो रवि अरोड़ा जी है राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये अपनी बात रख रहे थे पहले, अभी कमल जी बोल रहे हैं। कमल जी बोलिए। तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस जो है विपक्ष की धुरी है। आप जितने भी विपक्ष की धुरी नहीं मान रहे हैं ना लोग। ममता बनर्जी कहती कांग्रेस में नेता ही नहीं है कोई हमारे बराबर का, हमें इसका नेतृत्व करना चाहिए। अरे कांग्रेस के तो नेता जो है ना, आज के टाइम में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी जी को पानी पिला पिला के 12 35 मिनट में पानी पिला दिया। कांग्रेस ने पिला दिया, राहुल गांधी ने पिला दिया। चेहरा है इस देश का, चेहरा राहुल गांधी है विपक्ष के। और क्षेत्रीय दल जो है हमारे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे क्या है? मल्लिकार्जुन हेलो? खड़गे क्या है? मतलब राहुल गांधी की चल रही है अभी भी। आप एक बात समझ लीजिए, तो क्या नड्डा जी देश के प्रधानमंत्री हैं? देश के प्रधानमंत्री कौन है? देश के पार्टियों के अध्यक्ष कोई होते हैं, नेतृत्व कोई और भी करता है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जो अध्यक्ष होता है वो नेतृत्व नहीं करता है, ये कह रहे हैं? जो अध्यक्ष होता है वो नेतृत्व नहीं करता है। यही तो मैं कर रहा हूँ। तब तो नड्डा जी देश का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। नड्डा जी की क्या हैसियत है? कम से कम खड़गे जी तो कांग्रेस के संविधान के अनुसार जीत के चुनाव से आए हैं, अध्यक्ष बने हैं। नड्डा जी तो मनोनीत है, उनको जब मन तब हटा देंगे मोदी जी। उनकी हैसियत क्या है? लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो विपक्ष है वो ठीक है, इंडिया ब्लॉक है कि नहीं है वो सेकंड बात है, लेकिन देश के फिरकाप्रस्त ताकतों के खिलाफ में पूरा विपक्ष फिर एक बार आपको एकजुट दिखेगा और राज्यों के चुनाव में हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। जनता में तो ये मैसेज जा रहा है ना कि अवसरवादी विपक्ष है, अवसरवादी गठबंधन है, मौका परस्ती इनके अंदर भरी हुई है। इस देश के सबसे अवसरवादी अगर कोई दल है तो बीजेपी है। वो देखती है कि किस दल को खा जाना है। नहीं, ये कौन तय करेगा? ये तो जनता तय करेगी ना सर। अरे जनता तो तय कर ही रही है। झारखंड में जनता तय कर दी, महाराष्ट्र में भी तो किया, तो झारखंड में भी तो किया, छत्तीसगढ़ में भी तो किया, मध्य प्रदेश में भी तो किया, राजस्थान में भी तो किया सर। आप एक बात समझिए, 2 तरह का चुनाव होता है। हाँ। नेहा जी, हाँ। एक होता है जनता से चुनी हुई सरकार, हाँ। एक होता है जनता को लूटी हुई सरकार। अच्छा, हम लोग चुनी हुई सरकार को चलाते हैं, अब बीजेपी लूटी हुई सरकार चलाती है। नहीं, ये कैसे तय होगा? ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी। ये तय होगा। आपको जानकारी मैं दे दूं, खैर आप तो एंकर अच्छी हैं, आप जानती भी होंगी कि एडीआर के हिसाब से देश के 79 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां वोट जितना पड़ा है उससे ज्यादा गिनती हो गया। तो सवाल तो है कि जनता की चुनी हुई सरकार देश में चलती है कि लूटी हुई सरकार? कुछ चीजों पे तो इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी सफाई दी थी ना, कि एकदम से इतनी गिनती कैसे बढ़ जाती है, इस पे भी आप लोगों ने सवाल उठाया था। इलेक्शन कमीशन आज आप देखिए, जब तक ले प्रधानमंत्री का पूरे देश में घूम घूम के रैलियां नहीं हो जाती है, उसका घोषणा नहीं हो जाता है, तब तक इलेक्शन का घोषणा नहीं होता है।
दिल्ली को ही देख लीजिए। दिल्ली में जब 2 प्रोग्राम कर लिए, घोषणा कर लिए, चाबी बांट लिए, तो वहाँ चुनाव का घोषणा होता है। तो ये तो कुल मिला के पहले से मुझे पता बताइए, होता है जब बीजेपी के क्या लोगों को कर कि रही है, चुनाव क्या किस नहीं दिन कर रही है, होना सर देश की जनता देख रही है। लेकिन आप लोग नहीं भाई जा रहे। विपक्षी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जितनी हैं, उसको कांग्रेस पसंद नहीं है, ये तो साफ तय हो रहा है यहाँ पर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दिल्ली में, अच्छा हमारे मुझे बताइए, सहयोगी दिल्ली में जनता आप भी दल चुनाव के- लड़ रहे हैं, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं कमल जी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने भी इस बात को स्वीकारा ठीक है। है, ठीक है, कि मैं बिहार में हम लोग उस साथ में बात को लड़ेंगे। नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि दिल्ली में तो आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, लेकिन आपको कौन सी पार्टी का समर्थन मिल रहा है? कौन आपके लिए आके चुनाव में प्रचार कर रहा है? मुझे बताइए। अखिलेश यादव आए, ममता बनर्जी ने समर्थन दे दिया आम आदमी पार्टी को। नेहा जी, जनता चुनाव लड़ती है। दिल्ली में जनता चुनाव लड़ेगी और जनता तय करेगी कि कौन किसकी सरकार बनेगी। ये तो तय है कि बीजेपी इससे की पहले भी सरकार तो नहीं जनता ने बनेगी। तय किया था दिल्ली में, क्या हुआ था आपका हर्ष? बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ये तो तय बात है दिल्ली में। तो मतलब अब ये बीजेपी की सरकार ना बनना, ये क्या कहलाता है? ये क्या बता रहा है? आपके वक्तव्य से मैं क्या मायने निकालूं? ये आम आदमी पार्टी और आप अभी भी एक ही है। नहीं, इसका मतलब ये है कि देश में जो बीजेपी के खिलाफ में लोग हैं, हाँ, बीजेपी 35% लोगों का केवल प्रतिनिधित्व करती है, 65% लोगों का प्रतिनिधित्व विपक्ष कर रहा है। तो आप एक बात जान लीजिए कि चुनाव आने दीजिए। दिल्ली में चुनाव ठीक है, हम लोग पंजाब में अलग लड़े, नहीं, ये बड़ी हैरानी की बात है सर। आपके मुंह से ये नहीं निकला कि हम विधानसभा का सरकार चुनाव बना अलग रहे हैं, होता है। लेकिन आपने ये जरूर कह दिया कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। तो ये एक बड़ी हैरानी की बात है कि ये अभी भी कांग्रेस के नेताओं को ये नहीं अंदर से हो रहा कि हम सरकार बना रहे हैं। आपके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि देखिए हम दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपने ये जरूर कह दिया कि बीजेपी नहीं बनाएगी सरकार। मैं बता देता हूँ कि सरकार तो जो है दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ का ही पार्टियों का बनने वाला है। मतलब अपने आप से नहीं बना रहे ना। बीजेपी को ही दूर में रखना चाहते हैं सत्ता से। चलिए लोला रख जी, देखिए ये बात सच है, ये बात सच है कि क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस पसंद नहीं है। कांग्रेस पसंद है, ऐसी बात नहीं है। ये हाँ। कहना बहुत ये गलत है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की बात तो मैं बीजेपी की तो नहीं कह सकता, लेकिन ये एक बात छन के आ रही है कि यदि आप पार्टी को हो सकता है कि चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ये कांग्रेस और आप पार्टी गठबंधन बना के चुनाव ये सत्ता हासिल करे। मतलब अगर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो ये समझ लें कि आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं, और आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, ये समझ लें। ये नहीं कर रहा। ये जो अलग थलग हो रहे हैं, एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है, सिर्फ दिखावा है क्या? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि विपक्ष जब ये लोग सोचते हैं कि क्या है, तो दोनों जीत हार के बाद अपनी संख्या बल पर किसी को मतलब कुल मिला के आप पूरे संकेत और संदेश दे रहे हैं कि देखिए आने वाले वक्त में गठबंधन होगा और हो ही सकता है। रवि जी, एक आखिरी कमेंट आपका, जल्दी से, मैं वाइंड अप के टाइम पे हूँ, ठीक है? दिल्ली में हो सकता है। नेहा जी, दिल्ली में कांग्रेस जिस मजबूती से लड़ेगी उतना फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है। और अब कांग्रेस कभी भी, मुझे नहीं लगता इन फ्यूचर कभी आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेगी, क्योंकि ये शुरुआत जो आम आदमी पार्टी को पहली बार सत्ता में लाने वाली कांग्रेस की थी, तो उसके बाद अब कांग्रेस के नेताओं में कहीं ना कहीं खिलाफ बगावत होती है कि अब आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होने वाला, और इसीलिए मजबूती के साथ फाइट कर रही है। और मुझे लगता है कि अब ऐसे गठबंधन की कोई उम्मीद लग नहीं रही, और इन फ्यूचर में एक थर्ड फ्रंट बनने जा रहे हैं। मुझे जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए भविष्य में क्या होगा इससे इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है रवि जी, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किसी एक गठबंधन में होगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार हटाने के बाद ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, और उस वक्त बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, बड़े बड़ी कस्में खाई गई थी, और उसके बाद क्या आज हम स्थिति देख रहे हैं वो भी सभी के सामने है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।